हम पिछले वीडियो में आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताए थे, उसका कॉज और डिफिनेशन और क्लिनिकल फीचर्स। आज फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर्स का, सिस्टोलिक प्रेशर्स का 120 से ज्यादा, 140 से ज्यादा हो जाना और डिस्टोलिक प्रेशर्स का 90 से ज्यादा हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनके पास जो केस आता है उसमें उसका साइन एंड सिम्टम क्या रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले जो पेशेंट आएगा उसको हेडेक रहेगा, माथा में टन-टन की आवाज आएगी, कहेगा कि हेडेक है। दूसरा डिजीनेस, उसका जो दिमाग होगा ना वो कहेगा कि चक्कर आ रहा है, समझ गए। तो ये होगा। तीसरा केस होगा वोमिटिंग केस ज्यादा मिलेगा, समझ गए, वोमिटिंग वाला मिलेगा। उसके बाद वर्टिगो वाला केस मिलेगा। वर्टिगो मतलब होता है चक्कर आना, डिजीनेस मतलब होता है सिर चकराना। लगभग दोनों एक ही है और इसमें ज्यादातर लोग कभी कभी भांग खा लेते हैं, भांग में भी बीपी बढ़ता है। तो उसके कान से ईयर बेल साउंड निकलेगा। ईयर बेल साउंड कहने का मतलब है कि कान में मानर बजने लगता है, ऐसा कुछ होता है उसमें। फिर एक केस आता है एपिस्टैटिस का, मतलब कि नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, इसको बोलते हैं एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस। इसके बाद होता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में होगा कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज हो जाएगा। तो ये बीमारी हाइपरटेंशन है, ये कन्वर्ट कर जाएगा कॉम्प्लिकेशंस में। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज बढ़ेगा। उसके बाद पेरिफेरल मस्कुलर डिजीज होगा। इसके बाद नेफ्रोस्क्लेरोसिस के चांसेस है या रेटिनल डैमेज का चांसेस है। माथा पीछे से जो दर्द करने लगता है ना, उसको जो हम लोग कहते हैं कि हमारा से ना ठीक मिलो, आंख के डॉक्टर के पास चले जाइए, यही रेटिनल डैमेज होने के चांसेस है, समझ गए। उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, आपको आप जांच करना है, तो इवैल्यूएट बीपी रीडिंग करना है अच्छा वाला मशीन से, समझ गए। 3 बार बीपी लेंगे कि ठीक है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बीपी बढ़ जाए, नहीं बढ़े हम लोग दवाई खिला दें, समझ गए। तो इसे में बीपी लो होकर चक्कर आके गिर जाएगा तो उसमें ब्रेन हेमरेज के चांसेस बनते हैं। इसके बाद होता है रूटीन यूरिनालाइसिस चेक करना है। रूटीन में यूरिन का चेक करना है कि कहीं यूरिन में तो कुछ ऐसा सोडियम पोटेशियम का लेवल तो नहीं बढ़ गया है जिसके कारण बीपी बढ़ रहा है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजनस का चेक करना है। सीरम क्रिएटिनिन को चेंज करना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का चेक करवाना है। बीएसआर फास्टिंग और पीपी दोनों देखना है, समझ गए। ब्लड शुगर का जो चेक है, समझ गए, उसको फास्टिंग एंड पीपी दोनों करना है। लिपिड प्रोफाइल चेक करना है। कोलेस्ट्रॉल को चेक करना है। उसके बाद हम लोग सीबीसी और ईसीजी को भी चेक करेंगे, कहीं वहां तो ब्लॉकेज नहीं है। इसके बाद है मैनेजमेंट में अब हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देखते हैं। कभी कभी देखिएगा कि माथा बहुत ज्यादा टनकते रहता है और बीपी डाउन नहीं होता है। इस केस में उसको बोलते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर्स। इसमें आपको देना होगा एटिनॉल, ये मेटापेरोल या बीटा एक्सलॉल करके दवाई आता है, इसको मैनिट्रैक्सिल नाम से आता है दवाई, समझ गए। इसको इसमें ये मिला रहता है कि ब्रेन को देख लिया। दूसरा जो देखिएगा ज्यादा बीपी बहुत दिन तक रहेगा, उसका जो पेरिफेरल ब्लड है स्किन वाला, समझ गए, वो टाइट हो जाता है। तो उसको हम लोग डाइजॉक्साइड या मोनोक्सिन या नाइट्रोग्लिसराइड खिलाते हैं, समझ गए। इसको खिलाने से ये सब खत्म हो जाएगा। अब बात आया कहीं ब्लॉकेज है, यानी नस में कहीं ब्लॉकेज है, उसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें एम्लोडेपिन, नेफ्रोडिन या वेरिमिन पाया जाता है, समझ गए।
अब हो गया किसी किसी का जो ब्लड होता है वो मोटा हो जाता है, समझ गए, तो उसको बोलते हैं एंग्लोलेस्टिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, समझ गए। अब उसमें रेमिप्रिल एनाप्रिल यानी जिसको ब्लड मोटा हो जाएगा उसको पतला करने के लिए हम लोग रेमिप्रिल और एनाप्रिल चलाएंगे, जिसमें आयरन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। अब आ गया, ये तो हो गया। अब कभी कभी किसी का पेशाब रुक जाता है, समझ गया, उसमें बीपी बढ़ता है, तो उसमें हम लोग डाइटोरिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है डाइटोर प्लस, या सबसे ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है लैसिक्स, समझ गए। उसमें फ्यूस्माइड मिला रहता है, फ्यूस्माइड मिला रहता है। तो हम आज आपको हाइपरटेंशन का पूरा पढ़ा दें। पहले पढ़ा है साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, इतना ही चीज करना रहता है। थैंक यू।